राधे राधे। आप सभी लोगों का सनातन जागृत कलक्ष नामक यूट्यूब चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आत्मा और उसके आकार के बारे में जानेंगे, क्योंकि आजकल भौतिक युग है और भौतिक युग में आत्मा के बारे में जानना एक बहुत ही बड़ा कार्य है। क्योंकि आजकल का जो पाठ्यक्रम होता है, जो आज का विज्ञान का युग है, इसमें कहीं भी आत्मा का कोई वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग आत्मा के बारे में कुछ जान ही नहीं पाते हैं। अब आजकल सभी लोग विज्ञान की बातों पर ही भरोसा करते हैं। सब लोग सोचते हैं कि जो विज्ञान बोलेगा केवल उतना ही सही है, किंतु विज्ञान के लिए भी आज के युग में आत्मा के बारे में समझना एक असंभव कार्य है। अब तक तो नहीं समझ पाया है। विज्ञान केवल इतना ही जानता है कि हाँ, केवल कोई ना कोई ऐसा ऊर्जा तो है जो कि शरीर को चलायमान रखता है, जिससे शरीर में चेतना होती है, किंतु उसको ये नहीं पता कि ये है क्या, इसकी प्रकृति क्या है, ये कहाँ से आया है और कहाँ को जाएगी। तो आज के युग में भी विज्ञान के लिए आत्मा को जानना तो असंभव ही है, क्योंकि ये विज्ञान का विषय ही नहीं है, ये तो आध्यात्म का विषय है। और जहां से विज्ञान समाप्त होता है वहीं से आध्यात्म आरंभ भी होता है। इसलिए अब तक ये जान नहीं पाया। हो सकता है कि भविष्य में जान और भी खोज हो जाए तो आत्मा के बारे में सब लोग जाने, लेकिन अभी आत्मा के बारे में ये लोग जब जानेंगे तब जानेंगे। लेकिन हमारे सनातन धर्म में तो करोड़ों वर्ष पहले ही सांख्य योग में, वेदों में आत्मा के बारे में वर्णन कर दिया गया है। आत्मा कैसा है, कहाँ से है, इसकी प्रकृति क्या है, सब कुछ। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी अवश्य करें, जिससे कि आप लोगों को ऐसे ही शास्त्रोक्त ज्ञान भरी वीडियो मिलती रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आत्मा जो है वो पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। आत्मा के वजह से ही सारे शरीर में चेतना होती है। यदि आत्मा शरीर से निकल जाए तो यह शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, मृत हो जाएगा, और आत्मा के निकलते इस शरीर का कोई मोल नहीं रहता है। जैसे ही किसी व्यक्ति के शरीर का आत्मा निकलता है तो तुरंत घर के जो भी सगे संबंधी होते हैं तुरंत ही आत्मा को हटाने का प्रयास करने लगते हैं कि चलो अब इसको हटाया जाए, इस शरीर को ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाए। अब सोचिए आत्मा का कितना महत्व है। आत्मा एक तो दिखता नहीं है, फिर भी इस आत्मा के न रहने पर इस शरीर का कोई मूल नहीं रहता है। जैसे ही आत्मा निकलता है, भाई जल्दी से हटाओ, जल्दी से हटाओ, जल्दी से हटाओ, ऐसा हो जाता है। किंतु आज के विज्ञान के बारे में तो ये समझ नहीं आया। अब विज्ञान शरीर के सारे अंगों के बारे में अध्ययन करता है, किंतु आत्मा के बारे में अध्ययन नहीं करता है। अब मान लीजिए कि आपका एक अंगुली कट जाए, एक हाथ कट जाए, एक किसी का कान कट जाए, पैर कट जाए, कोई अंग कट जाए, फिर भी आपका शरीर जीवित रह सकता है। किंतु यदि शरीर में आत्मा न रहे तो शरीर का कोई मोल नहीं है, शरीर मृत हो जाता है, यह किसी काम का नहीं रहता है। लोग इसको तुरंत फेंकने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि जल्दी इसको हटाओ, जिसको गाड़ना है वो गाड़ेगा, जिसका जलाना है वो जलाएगा, जो भी करना है, मतलब घर से तुरंत निकालो इसको, अब संसार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी शरीर की हालत हो जाती है। तो यह एक बड़ा ही गंभीर विषय। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अर्थात जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इसके बारे में देखते हैं कि एक तो आत्मा सारे शरीर में व्याप्त है, आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में रहता है और उसी से सारे शरीर को चेतना प्राप्त होती रहती है। सारे शरीर के अंग अपना कार्य अच्छे से करते रहते हैं, शरीर का संचालन अच्छे से होता रहता है। एक तो ये है, और दूसरा कहते हैं कि ये अविनाशी भी है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी विधि से। एक और श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में एक और श्लोक आता है कि नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकती है, ये नहीं हो सकता है। और हम लोग यह भी जानते हैं, शास्त्रों में भी वर्णन है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, और परमात्मा अविनाशी, सनातन, पुरातन, अचिंत्य, अगम्य,
ऐसा है। तो आत्मा भी ऐसा ही है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। तो ये है। अब इसके हम आत्मा के आकार के बारे में जानना चाहेंगे, जिसके बारे में श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि बालाग्रसत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विजेयः स चानन्त्याय कल्पते। अर्थात यदि बाल के अग्रभाग को अर्थात बाल के नोक को 100 भागों में विभाजित किया जाए और उस प्रत्येक भाग को पुनः 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो जो उस समय प्रत्येक कण का जो परिमाप होगा वही आत्मा का परिमाप होगा। सोच लीजिए आत्मा कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, बहुत छोटा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नग्न आंखों से देखना तो पूरी तरह असंभव है, नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है, यह भी चैलेंज है। हम जान लीजिए आत्मा कितना छोटा होता है। एक और श्लोक इसके बारे में कहा गया है, केशाग्रसत भागस्य शतांश सादृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यातीतो च संख्यातीतो ही चित्कड़ा। अर्थात आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के अर्थात नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। तो देख लिए कि एक जो बाल का जो टुकड़ा होता है, मतलब कि जो बाल का जो नोक होता है, टुकड़ा नहीं, उसको 100 भागों में विभाजित किया गया, फिर प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया गया, तो ऐसे 10,000 भाग हो गए। तो एक श्लोक यह भी इस बात की पुष्टि करता है कि आत्मा का आकार क्या है। सोच लीजिए, तो क्या इसको हम सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं? इतना छोटा है, देख ही नहीं सकते। हम किसी भी चीज से, मतलब कहा भी जाता है कि यह अगम्य है, अगोचर है, नित्य है, शाश्वत और पुरातन है, अनादि है, अनंत है, ये सदा से है और सदा ही रहेगा। जिस तरह से भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान अनादि है, अनंत है, सदा से हैं और सदा ही रहेंगे, अगम्य है, अचिंत्य है, अगोचर है, ये सारे के सारे गुण आत्मा में भी हैं, क्योंकि आत्मा भी तो उन्हीं का अंश है, ये जान लीजिए। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि आत्मा तो एक तो हृदय में निवास करता है, आत्मा जो होता है वो हृदय में निवास करता है, मनुष्य के, प्राणी के, जो भी प्राणी है उनके हृदय में निवास करता है, और हृदय में निवास होकर के अपना प्रभाव सारे शरीर में फैलाता है, जिससे कि सारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह आत्मा का प्रभाव सारे शरीर में उसी प्रकार से फैला रहता है जिस तरह से पूरे शरीर में औषधि फैल जाती है। तो आत्मा हृदय में निवास करके सारे शरीर को चेतना देता है, सारे शरीर अपना अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाते हैं। सोचिए आत्मा के बारे में क्या क्या वर्णन किया गया है, लेकिन आजकल तो कोई विज्ञान के युग में जानता ही नहीं, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता, पता ही नहीं तो पढ़ाएगा क्या। इसीलिए जो भी सनातनी हैं, हिंदू हैं, उनको अपने शास्त्रों का विशेष अध्ययन करना चाहिए। मान लीजिए कि आजकल तो भाग दौड़ का जीवन है, किसी को भी समय नहीं मिलता है, फिर भी अपने धर्म संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि हम अपने द्वारा अपनी अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करते हैं। क्योंकि ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बच्चे क्या जानेंगे? बस ये जानेंगे खाना पीना सोना, बस यही जीवन का लक्ष्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आत्मा के बारे में अच्छे से ज्ञान मिला होगा। राधे राधे।